सो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसका सिर्फ एक क्वेश्चन करें, और वो एक क्वेश्चन करने से पहले मैंने क्या करा था, आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि कौन से एंगल इक्वल रहते हैं। आप कंसिडर कर लो दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक जैसे बनने वाले एंगल ये इक्वल रहते, ये पढ़े थे अपन। उसके बाद अल्टरनेट एंगल पढ़े थे। अल्टरनेट एंगल बोले तो जेड टाइप जो एंगल आते वो भी इक्वल रहते। और तीसरी की चीज़ क्या पढ़े थे, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता, 180 होता। भाई ये तीन चीज़ मैंने पढ़ाया था। आज अपने को जो क्वेश्चंस करना है वो ये तीनों पर ही डिपेंड है, तीनों को यूज़ करके क्वेश्चन करने का। अब जैसे कि उर्दू के अंदर क्वेश्चन बोल दूंगा मैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यहाँ पे उन्हें क्या बोल रहा, ये जो एल लाइन है और ये जो एम लाइन है ये दोनों जो आपको पैरेलल दिख रहे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बोल के दिया भाई, बराबर। एंड देयर आर ट्रांसवर्सल्स, भाई बराबर। उसके बाद फिर क्या दिया उन्होंने, द मीजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे एंगल्स है जिसका अपन मीजर जो है वो शोन करें। अब शोन करें तो उन्हें क्या बोल रहा है बेटा, देन फाइंड द एंगल ऑफ व्हाट, ए बी सी एंड डी। तो एंगल ए बी सी डी अपने को फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आओ एंगल ए पे। अगर बेटा सिर्फ अपन ने इतनी डायग्राम देखे एंगल ए के लिए फॉर ए, अब मैं क्या कर रहा बेटा, यहाँ पे सिर्फ ए वाली अगर डायग्राम बनाया तो ये टाइप में डायग्राम बनती है, नीचे 110 और ऊपर क्या है, ए है। मुझे बोलो एक लाइन पे दो एंगल बन रहे क्या है, और आपको अच्छी तरीके से पता है एक लाइन पे दो एंगल बने तो दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल, और इनका जो सम है वो हमेशा कितना आता, 180 आता। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल ए प्लस 110 दैट विल बी इक्वल टू 180। ऑब्वियसली दे आर लीनियर पेयर एंगल, मतलब खत्ती जोड़ी के जाविये ये प्लस का 110 से उठा के उधर लेके तो क्या होगा माइनस, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 70। मतलब एंगल ए तुम्हारे पास आ गया 70। अब एंगल ए आने के बाद आओ एंगल बी पे। मुझे बोलो एंगल ए का अगर अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें तो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है क्या, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल रहते, मतलब अगर इन्हें है ए है तो इन्हें भी ए आने वाला है क्या। अब दूसरी डायग्राम पे हो, मैं खाली बी के लिए डायग्राम बना रहा, यहाँ पे कौन है, ए है, यहाँ पे कौन है, बी है। मुझे बोलो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों भी नीचे नीचे एंगल बन रहे कि नहीं, और दिस टाइप ऑफ एंगल आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे रहते, इक्वल रहते। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों तो एंगल ए 70 है तो एंगल बी भी कितना होगा, 70 छूंगा। तो ये एंगल कौन से लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, नज़ीरी जाविये। ठीक है, एंगल ए एंगल बी भी इक्वल आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो गए। अब ये होने के बाद जो तीसरी चीज़ है डी और सी है, मुझे बोलो डी और सी से पहले मैं क्या कर रहा, डी पे आ रहा। अब डी पे आए तो जैसा ए पे अपन ने लीनियर पेयर बनाए थे सेम पैटर्न में डी पे भी लीनियर पेयर बन रहा क्या। देखो फॉर डी, अगर डी का लीनियर पेयर देखें तो ये टाइप में लीनियर पेयर बन रहा क्या, यहाँ पे डी है और यहाँ पे 115 है। मुझे बोलो फिर से ये दोनों का जो सम है वो 180 हो सकता, मतलब एंगल डी प्लस 115 दैट विल बी इक्वल टू 180। फिर से लीनियर पेयर एंगल, और उर्दू में क्या बोलेंगे, खती जोड़ी के जाविये। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115। चलो 180 में से 115 अगर माइनस करें तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितने बचे 7, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ रहा, 65 डिग्री। चलो ये टाइप में तुम्हारे पास एंगल डी भी आ गया। अब एंगल डी आने के बाद कौन बचा डायग्राम में, सी बचा।
जिस तरह अपन बी और ए के लिए डायग्राम बनाए, डी और सी के लिए सेम पैटर्न डायग्राम बनता गया। देखो ये वाला एंगल डी था, यहाँ पे कितना था 115 था, और यहाँ पे कितना है अगेन सी है। मुझे बोलो ये और ये दोनों भी सेम पैटर्न के एंगल दिख रहे कि नहीं, और सेम पैटर्न के एंगल दिख रहे मतलब इसको क्या बोलते हैं जनरली, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। मतलब एंगल सी प्लस 115 दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू 115। वाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको अगर उर्दू में बोले तो अपन क्या आएंगे, नज़ीरी ज़ाविये भाई, बराबर। तो ये टाइप में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने का है। खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने को जो डायग्राम्स है जो उन्होंने पूरे एक जगह दिया, सिर्फ उसको क्या करो, अलग अलग करो। जैसा ए के लिए ये बनाया मैं, बी के लिए ये, डी के लिए और सी के लिए, तो खुद ब खुद तुम्हारे आंसर्स एकदम इजीली आ जाते। ठीक है, अब ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर थोड़ा अलग दिया है। इन द गिवन फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये लाइन एल है और ये एम है, एल एम पैरेलल है। फिर एन पी ये भी पैरेलल है, मतलब इनो भी पैरेलल है और इनो भी पैरेलल है। ये दिया क्या उन्होंने, देन फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीन ही चीज़ फाइंड आउट करने का है क्या अपने को। अब मुझे बोलो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए पे आएंगे। अगर ए के लिए अपन ऑब्जर्व करें, सिर्फ ए के लिए अपन ऑब्जर्व करें, ए के लिए मैं ये वाली डायग्राम बना सकता क्या, या ए के लिए सबसे पहले देखो, अगर सिर्फ अपन ने इतनी डायग्राम लिए तो मुझे बोलो यहाँ पे तुम डायरेक्ट बोल सकते क्या, ऊपर वाला एंगल 45 है तो ए के बाजू वाला भी एंगल क्या आने वाला, 45 डिग्री। क्यों एंगल 45 आने वाला है, क्यों तो ये दोनों भी एल और एम पैरेलल है और एक जैसे दिखने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये खुद ब खुद कितने डिग्री आ रहा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आने के बाद अगर मैंने फॉर ए अलग से डायग्राम बनाया तो मुझे बोलो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे क्या है भाई, ए है, बराबर क्या। अब ये दोनों एक लाइन के दो एंगल हो रहे कि नहीं, और एक लाइन के अगर दो एंगल आ रहे तो उसको लीनियर पेयर एंगल खती जोड़ी की ज़ाविये बोलते हैं। मतलब एंगल ए प्लस 45 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, जिसको खती जोड़ी के ज़ाविये बोलेंगे क्या। अब यह आने के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस क्या आएगा 45। सो एंगल ए इज इक्वल टू, मुझे बोलो 180 में से अगर 45 माइनस करें तो इधर 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 3 बचेंगे क्या। सो वी गेट एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री। चलो एंगल ए आ गया, एग्जैक्टली एंगल ए का, एंगल ए कितना आया 135। मुझे बोलो एग्जैक्टली एंगल ए का अपोजिट एंगल बी है क्या, क्यों तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो बन रहे वो ये टाइप के डायग्राम में बन रहे क्या, ऊपर ए नीचे बी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी गलत के निशान पे जो एंगल बनते वह एंगल्स हमेशा कैसे रहते, इक्वल एंगल रहते, और उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल मुतकाबिला ज़ाविये बोलते हैं, और मुतकाबिला ज़ाविये हमेशा मुतमासिल रहते हैं। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे अपन, मुतकाबिला ज़ाविये भाई, बराबर। अब ये आने के बाद एंगल ए 135 है तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू क्या आने वाला 135। मतलब दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो सेम आने वाले क्या, 135 135 135, ए 135 है, ए बी इक्वल है, मतलब दोनों भी इक्वल हैं। अब ये आने के बाद बचा कौन, एंगल सी। अब मुझे बोलो अगर अपने फॉर सी हेडिंग डाले तो एंगल सी, ये बी और सी ये बन रहे क्या, मुझे बोलो ट्रांसवर्सल दोनों ऐसे आ रहे, इसके ऊपर ये एंगल बी बन रहा, ये एंगल सी बन रहा। देखा जाए तो दोनों भी इक्वल दिख रहे कि नहीं, एक जैसे एंगल दिख रहे,
और एक जैसे एंगल को अपन क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे रहते, इक्वल रहते। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन इट इज इक्वल टू 35 आने वाला है। क्यों आ रहा भैया, सो करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर। और करस्पॉन्डिंग एंगल को उर्दू में बोले तो नज़ीरी जाविये। भैया चाहने वाले के तुम्हारे पास, तो ये टाइप में करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी जाविये का कंसेप्ट आ रहा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी जाविये आने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा अलग टाइप का है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ आपको क्या करने वाला हूँ, एंगल्स 1-2 निकाल के दे देने वाला हूँ, बाकी के आपको सब खुद ब खुद निकालना है। अब मुझे बोलो, उन्होंने क्या करा, नीचे का एंगल 105 का दिया, बराबर क्या। मुझे बोलो ये 105 है तो इसके ऊपर का क्या आएगा, 105 ही आने वाला है। क्यों 105 आने वाला है, क्यों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि यहाँ पे कि एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल बी आर टी, दैट विल बी इक्वल टू 105। फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल गलत के निशान पे बन रहे, जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे अपन, मुतकाबिला ज़ाविये। भाई बराबर है क्या है। अब ये 105 है, चलो अब उसके बाजू वाली डायग्राम बना रहा हूँ। ये P, ये R, ये B और ये A, जिसमें से इधर 105 आएगा। मुझे बोलो लीनियर पेयर एंगल आराम से बनते क्या हैं, तो वी गेट एंगल PRA प्लस एंगल PRB, दैट विल बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, जिसको उर्दू में बोले तो क्या आएगा, खती जोड़ी के जाविये। भाई बराबर है क्या है। अब लीनियर पेयर एंगल आने के बाद एंगल PRA 105 प्लस एंगल PRB, दैट विल बी इक्वल टू 180। अब मुझे बोलो प्लस का 105 उठा के उधर ले गए, माइनस का होगा, तो वी गेट एंगल PRB, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 105। तो एंगल PRB इज इक्वल टू कितना आने वाला है भाई, 75 डिग्री। ये चाहने वाला है क्या, चलो तुमने ये एंगल निकाल दिया 75। अच्छा मुझे बोलो ये एंगल के एग्जैक्टली ये एंगल आने वाला है क्या, क्यों, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर। अब ये एंगल का अपोजिट ये एंगल है, मतलब ये भी 75 आएगा। अब इन्हें 105 है तो इसके नीचे वाला भी क्या आएगा, 105, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसका जो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल है क्या, 105। तो आपको जो 4 क्वेश्चन दिया वो चारों के चारों क्वेश्चन अब आपको खुद से करना है। जैसा कि मैंने एक निकाल दिया, इसके बाद के आप सॉल्व करो, और अगर आपको नहीं आ रहे तो बिल्कुल पूछो बेटा, मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर फिर से बताता, ठीक है।